Good morning, dear students. Welcome to your online class of social science. Today's our topic is lesson number 4, an ideal home. First of all, we have to familiar with the word that ideal and home. देखिए home से आप सभी लोगों को पता है कि home का क्या मीनिंग होता है. home होता है घर, एक प्यारा सा सुंदर सा घर. एंड आइडियल क्या है? आइडियल का मीनिंग हम लेते हैं हिंदी में आदर्श. आदर्श वो घर होता है बेटा जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, हवा अच्छे से आती है, क्रॉसिंग होती है, खिड़कियां अच्छे से होती हैं, खिड़कियों पर दरवाजे जो होते हैं जाली के दरवाजे भी लगे होते हैं. और सेकंड थिंग यहाँ पर सूरज की रोशनी आती है. ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होता है. ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो पानी आप यूज़ करते हो उसको निकलने के लिए नालियाँ वगैरह प्रॉपर होती हैं, पाइप्स वगैरह के थ्रू जो पानी बाहर जाता है. जब एक घर में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको हम कहते हैं एन आइडियल होम. आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इसमें हम सबसे पहले बेटा दो जो स्टोरीज़ हैं वो पढ़ते हैं. सबसे पहले एक आयशा की स्टोरी है और फिर एक नीरद की स्टोरी है. आयशा क्या कहती है? आयशा लिव्स इन अ स्मॉल हाउस. आयशा एक बहुत छोटे से घर में रहती है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश. कहाँ पर है उसका घर? उत्तर प्रदेश. जो हमारा स्टेट है ना, हमारे इंडिया में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें एक छोटा सा शहर है बेगमपुर. उसके छोटे से गांव में, गांव के बिल्कुल बाहर आयशा का घर है. क्लियर? आउटस्कर्ट्स मतलब बिल्कुल बाहर. बेगमपुर इन उत्तर. द रोड्स आर कच्चा, अनसरफेस्ड एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड. यहाँ पर जो रोड्स हैं वो कैसी हैं? वो कच्ची हैं, कच्ची सड़कें हैं यानी ढकी हुई नहीं है, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं. ड्रेन्स आर अनकवर्ड. और जो नालियाँ हैं, नाले हैं, वो क्या हैं? खुले हैं. मेन होल जैसे होते हैं ना, वो खुली नालियाँ हैं. बट आयशाज फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन. पर आयशा का घर देखिए आप. आयशा ने अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया हुआ है. आयशा अपना घर और अपने घर के चारों तरफ, सराउंडिंग्स मतलब घर के आसपास चारों तरफ जो है वो बहुत साफ सफाई रखते हैं, वेरी क्लीन रखते हैं वहाँ पर. द एंटायर नेबरहुड इंश्योर्स दैट द गार्बेज इज़ नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और ऑन द स्ट्रीट्स. आयशा ही नहीं, उसके पड़ोसी जो है, नेबरहुड हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि प्रॉपर सभी जो है वो अपना गार्बेज जो है वो कहाँ थ्रो करें? नाली में थ्रो ना करें, ना ही सड़कों पर थ्रो करें. वो गार्बेज को इधर उधर थ्रो नहीं करते हैं. उसके लिए उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया है. कैसे बनाया है? दे हैव डग ए डीप पिट एट ए स्मॉल डिस्टेंस वेयर द गार्बेज इज थ्रोन. उन्होंने घरों से थोड़ी ही दूरी पर एक मिट्टी का एक गड्ढा खोदा हुआ है, यानी एक जगह, खाली जगह पर एक गड्ढा खोदा है. पिट गहरा गड्ढा, डीप पिट यानी गहरा गड्ढा. डग मीन्स खोदा हुआ है. थोड़ी सी दूर जा कर के, शहर से जहाँ उनके घर हैं उनसे थोड़ी दूर जा कर के, और वो सभी अपना जो गार्बेज है, कबाड़ है, कूड़ा है, उस गड्ढे में फेंक देते हैं. एंड कवर्ड विद सोयल टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट. और उस कूड़े को जब वो गड्ढा भर जाता है हम उसको क्या कर देते हैं? सोयल से. जैसे आपने वेस्ट मैनेजमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है ना, उसको हम क्या करते हैं? सोयल से कवर कर देते हैं और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंपोस्ट में. और वो जो कंपोस्ट है वो किस काम आती है? वो हमारे काम आती है पेड़ों में, पौधों में, प्लांट्स में, इन सब चीज़ों में काम आती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम नीरद के हाउस में. नीरद लिव्स इन अ मेंशन इन विलेज भोगपुर. विलेज है भोगपुर. भोगपुर गांव में एक महल जैसे घर में वो रहता है, बड़े से घर में रहता है. इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. और उसके घर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्या है? ग्रीनरी है, यानी हरे भरे पेड़ पौधे हैं. इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स. और ये गांव है, इसमें सभी लोग जो है ना फार्मर्स हैं, जो वो सारे अमीर हैं, बहुत रिच हैं. बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स. पर लोग क्या करते हैं? अपना घर साफ़ सुथरा करके और जो कूड़ा होता है, कबाड़ होता है, वो सारा अपने मेन गेट के बाहर फेंक देते हैं. अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड. और इससे क्या हुआ? कूड़े के ढेर जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं. स्टिंकिंग मतलब जिसमें से बदबू आती है. बड़े बड़े कूड़े के ढेर वहाँ पर एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे हो गए हैं. कूड़े का ढेर लग गया है जहाँ से बदबू आ रही है. द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट. आप देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया, जब भी नीरद के घर के पास से कोई गुजरता है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, तो लोग वहाँ से अपने नाक और मुँह को कवर करके चलते हैं ताकि स्मेल ना आए. ठीक है. मोरओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज. और ज़्यादा और क्या होता है? जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कम्युलेटेड गार्बेज हीप्स हैं, स्टिंकिंग जिसमें से स्मेल आ रही है, उसमें मॉस्किटोज, मच्छर और मक्खियाँ आकर के उस पर बैठ जाती हैं. ओके, ये थी दो हाउसेज की स्टोरी बेटा, एक आयशा की और एक नीरद की.
आइए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 28। लेट्स सी दिस एक्टिविटी बच्चे, यू हैव टू डू इट योर ऑन। आपने को मैंने 2 स्टोरी सुना दी हैं आयशा और नीरज की, आप यहाँ पर खुद फिल करोगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन नीरज हाउस। आयशा और नीरज की हाउसेज में से आयशा की जो सराउंडिंग्स यानी आसपास का जो वातावरण है चारों तरफ जो है वो बेटर है, अच्छा है नीरज के हाउस से। आपने 2 रीजंस लिखने हैं। ओके, आप लिख सकते हो कि वो गार्बेज जो है वो इधर उधर थ्रो नहीं करते हैं, वो अपने घर के अंदर के साथ साथ उसके सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर खुद लिखना है बेटा। नेक्स्ट, मेंशन 1 गुड पॉइंट एंड 1 बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। अब आपने अपने नेबरहुड में आपके आसपास क्या चीज़ अच्छी है वो लिखनी है और क्या चीज़ बुरी है वो लिखना है। ओके बच्चे। नेक्स्ट, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आर नेबरहुड क्लीन। हम सभी अपने आस पड़ोस को, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए जिम्मेदार हैं, साफ सफाई के लिए। एंड आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हर हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग्स। ऐसा नहीं है बेटा कि पड़ोस में सिर्फ एक घर सफाई रखे और बाकी घर गंदा रखें, तो उससे क्या होगा, पड़ोस तो गंदा ही हो जाएगा ना। तो इसलिए एक आइडियल नेबरहुड के लिए, एक आदर्श पास पड़ोस के लिए, साफ पास पड़ोस के लिए हर एक व्यक्ति को हर समय क्या करना है, देखभाल करनी है अपने आसपास के घरों की, सराउंडिंग्स के, अपने आसपास जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ओके बेटा। अब देखिए फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। अब आप पूछोगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एक आइडियल होम बनाने के लिए, आइडियल सराउंडिंग्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। लुक एट दिस फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। फीचर्स मतलब विशेषताएं, यानी क्या क्या हमारी विशेषताएं होनी चाहिए एक आदर्श घर के लिए। द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं ना तो घर का साइज़ मायने रखता है कि घर बड़ा है या छोटा है, ना लोकेशन कि वो किस जगह पर है। अब आप देखिए नीरज का घर, तो जो आयशा का घर था वो बहुत छोटी से एरिया में, गांव के बिल्कुल बाहर था, फिर भी साफ़ सुथरा था ना। और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कि आपने कितना पैसा अपने घर पर खर्च किया है, ये सब मायने नहीं रखता है। एंड मेंटेनिंग द हाउस एंड द नेबरहुड। अ सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम। एक सिंपल से छोटे से घर को भी आप क्या बना सकते हो, एक आइडियल होम बना सकते हो इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे बेटा इनकी। सबसे पहले हमने देखनी है सनलाइट। ओके, सनलाइट होता है सूरज की रोशनी, क्योंकि हर एक घर में जब सूरज की रोशनी आती है ना तो उससे सारे जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। स्मेल जो होती है ना सीलन की या बारिश की स्मेल होती है वो सब खत्म हो जाती है। पढ़ते हैं हम इसको, सनलाइट को यानी सूर्य की रोशनी। इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम्स ड्राई। ये हमारे होम को ब्राइटन कर देती है, यानी सूरज की रोशनी से बिल्कुल चमक जाता है घर, शाइन करता है और हमारे रूम जो हैं वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। द सनलाइट कीप द जम्स अवे। और सनलाइट से जम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देयर शुड बी सफिशेंट विंडोज़ और वरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। इसलिए एक अच्छे घर में, एक आइडियल होम में सनलाइट के लिए, सनलाइट कहाँ से आएगी, विंडोज से आएगी, डोर से आएगी, वरांडाज से आएगी, रोशनदान जिसको हम बोलते हैं उनसे आएगी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, डू यू नो सनलाइट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। देखिए सनलाइट से, आप साइंस में आपको पढ़ाते भी हैं, साइंस में जब साइंस टीचर से पूछिए विटामिन डी का जो सोर्स है वो क्या है, सनलाइट। यानी सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है विच स्ट्रेंथन आवर बोन्स, जिससे हमारी हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, वेंटिलेशन। क्लियर। वेंटिलेशन होता है क्रॉसिंग हवा की। ऐसा ना हो कि हवा जो है, फ्रेश एयर आपके घर में आती रहनी चाहिए, फ्रेश एयर, घुटन वाला घर नहीं होना चाहिए। विंडोज़ एंड डोर शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। यानी विंडोज़ और डोर्स आपके घर में होने चाहिए, और हमेशा विंडोज़, ये नहीं कि एक विंडो है और उसी से आपके घर के अंदर क्रॉसिंग हवा आ रही है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए विंडोज़ जो हैं वो एक दूसरे के सामने, यानी 2 या 3 विंडोज़ या डोर्स होने चाहिए ताकि फ्रेश एयर आ सके और जा सके, उसी से उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। क्लियर बेटा। दे ऑल्सो इंश्योर